क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि और सहपद गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है। किसके वितरण में बात की जा रही है? ऋण के वितरण में किसकी हिस्सेदारी है? अच्छा, ऋण मतलब कर्ज चाहिए। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट शेयर इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। कहाँ देना है? एग्रीकल्चर और उससे संबंधित अलाइड एक्टिविटी और उससे संबंधित जो है जो गतिविधियां है उसमें, ठीक है, ऋण की बात हो रही है। तो मतलब कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा बैंक है जो सबसे ज़्यादा ऋण देता है? किसको? कृषि और कृषि संबंधी जो गतिविधि है उसको ऋण देता है। पहला है कमर्शियल बैंक मतलब वाणिज्यिक बैंक, दूसरा है कोऑपरेटिव बैंक मतलब सहकारी बैंक, तीसरा है सी है रीजनल रूरल बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और डी है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की। चलिए अब देखिए, पहला बात है कि नॉलेज तो ये बन ही जाएगा, ठीक है, लेकिन जब नॉलेज ना रहे तो फिर कैसे बनेगा? तो हम बताते हैं। 44 का जो ए है, आप देखना है किसकी बात करिए? कमर्शियल बैंक की बात करिए। जब भी हम कमर्शियल की बात करते हैं तो मतलब व्यापार की बात करते हैं, मतलब बहुत बड़ी चीज अर्थव्यवस्था होगी, बहुत बड़ी जो बैंक होगा, ठीक है। तो जो कमर्शियल बैंक होती है वो मुख्य रूप से काम मतलब होता है ऋण देना है, व्यापार करना है, शेयर खरीदना है, शेयर बेचना है, कमाने का उद्देश्य होता है उसका, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े बैंक होते हैं कमर्शियल बैंक, ठीक है, जो कमर्शियल बैंक। अच्छा, और तो कमर्शियल जो बैंक होते हैं आप देखिएगा, जैसे कि इसमें आ जाता है आपको SBI, HDFC, ICICI, ये सब क्या है? और भी सारे बैंक है। तो ये सब क्या है? कमर्शियल बैंक है। तो जो SBI है, HDFC है, ये सब क्या है? बहुत बड़ा बैंक है। तो जब बड़ा बैंक है तो इसके पास क्या होगा? पैसा भी ज़्यादा होगा। जब पैसा ज़्यादा होगा तो ऋण भी ज़्यादा देगा। सपोज दैट आप अपने भी गांव में, अब जहाँ भी आपका गांव हो, ठीक है ना, अगर बहुत गांव है आपका, शहर नहीं है, तो वहाँ बताइए कि वहाँ HDFC का बैंक है, बताइए वहाँ ICICI का बैंक है? नहीं है, नहीं होगा। वहाँ SBI का भी नहीं होगा। तो इसीलिए ये सब बैंक कहाँ होता है? जहाँ जिला होता है, जो शहरी चीज़ें होती है, जो विकसित चीज़, जहाँ विकसित शहर होता है वहाँ पे होता है ये सब बैंक। जैसे मान लेते हैं कि मेरे गांव का नाम है श्रीपुर हो गया, रजवाड़ा के बगल में गांव है। अब वहाँ पे HDFC का खाता खुल जाएगा, बैंक खुल जाएगा, तो वहाँ पे काम होगा? वो किसको लोन देगा वो? तो इसीलिए ये कमर्शियल पर्पज से बैंकें होती है, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के रूप में अगर आपको 5,000 10,000 रुपये का जरूरत होता है तो आप अपने बगल किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से, किसी से पैसा मांग लेते हैं, ठीक है। लेकिन वही जब आपको बड़ा अमाउंट चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए, 3 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, तो आप किसी रिश्तेदार से मांगेंगे तो वो देगा नहीं। तो आप जाते हैं कहाँ? महाजन के पास जाते हैं। महाजन के पास जाते हैं कि जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा, तो आपसे कुछ सोना गिरवी रखता है, कुछ ज़मीन गिरवी रखता है, या आपका अगर क्रेडिट अच्छा है तो उस पर आपको लोन देता है। उसी तरह कि आपको छोटा मोटा लोन लेना होगा तो कोऑपरेटिव बैंक में जाइएगा, रीजनल रूरल बैंक है उसमें जाइएगा, देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो ग्रामीण क्षेत्रों में खुला होता है बैंक, यहाँ पे जाइएगा। लेकिन जब आपको बड़ा लोन लेना होगा तो आप कहाँ जाइएगा? कमर्शियल बैंकों में जाइएगा आप। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको समझ में आ गया आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये होगा, यह सब आंसर नहीं होगा। ये सही है, ये सब नहीं होगा। जो कोऑपरेटिव बैंक है ना, इसका मुख्य रूप से काम है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जो वित्तीय व्यवस्था है उसको क्या करना है? सुदृढ़ करना है, सही करना है। हाँ, ऋण भी देता है, ऐसा बात नहीं कि यह ऋण नहीं, यह भी ऋण देता है, लेकिन छोटा मोटा ऋण देता है। उसी तरह रीजनल रूरल बैंक है, यह भी ऋण देता है, लेकिन खास करके इसका काम है जो वित्तीय व्यवस्था है, वित्तीय समावेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, उसको क्या करना है? बढ़ावा देना है। माइक्रो फाइनेंस भी, यह भी उस तरह की व्यवस्था है। तो इन शब्दों के बिना अगर नहीं पता है तो कॉमन सेंस से बनेगा। चलो अब नॉलेज से क्या बनेगा? तो RBI का एक रूल है, RBI का एक रूल है कि
जो भी कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, उनका 40% किसको देना है? PSL। PSL का मतलब होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। क्या होता है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब क्या है? तो इसमें आ जाएगा कृषि, शिक्षा, MSME, ETC जोड़ देते हैं। तो जो कृषि हो गया, शिक्षा हो गया, MSME हो गया, या और सारी चीज़ें हो गई जो, तो उसको क्या करता है कि बढ़ावा देने के लिए ये रखा गया। तो RBI का रूल है कि जितना भी कमर्शियल बैंक है उनका जो इतना हिस्सा है उसके 40% किसको देना है? कर्ज, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब है कि कृषि में ऋण देना है, शिक्षा में ऋण देना है, जो छोटे मोटे बड़े जो उद्योगपति है, छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, उसमें क्या करना है? निवेश करना है, उसको मतलब लोन देना है। यह निश्चित है, करना ही है। ठीक है। सपोज दैट मान लेते हैं कि अगर कोई भी बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उसका 1000 करोड़ रुपया है, समझाने के लिए बता रहे हैं, तो उसका 40% इसका कितना आ जाएगा? 400 करोड़। 1000 का 40% निकालते हैं, खत्म खत्म खत्म। कितना आ जाएगा? 400 करोड़ क्या करना है? लोन देना है। कहाँ लोन देगा 400 करोड़ का? ये PSL में। PSL का मतलब कृषि में, शिक्षा में, MSME में एकदम तय है, देना ही है। तो इस तरह से चीज़ें समझ में आ सकती है। और दूसरा जो कोऑपरेटिव बैंक है इसका 10 से 12%, और रीजनल रूरल बैंक है इसका भी उतना ही 10 से 12% के आसपास क्या करता है? वह बैंकों को मतलब जो कृषि या जो स्वसंबद्ध क्षेत्र है उसको क्या करता है? वह ऋण देता है। ठीक है। और अगर इसका देख लिया जाए तो समझ में आ गया आपको 44 का। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा A।